बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने बेस थ्योरम के बारे में जानकारी हासिल की है। बेस थ्योरम क्या होती है ये अपन जान चुके हैं और उससे संबंधित उदाहरणों के बारे में हमने देखा है। तो पिछले सेशन में हमने उदाहरण संख्या 18 को देखा है। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम बेस थ्योरम से संबंधित उदाहरण संख्या 19 से लेकर के उदाहरण संख्या 21 तक के उदाहरणों को समझते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 19 और इसको अपन हल करते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें यंत्र है ए बी सी, कुल उत्पादन क्रम से कितना दे रहा है 25%, 35% और 40%। तो ए जो बोल्ट बनाने का कारखाने है वहां ए मशीन कितना देती है 25% बोल्ट बनाती है, बी 35% और सी 40%, ये दिया हुआ है। इन मशीनों के उत्पादन क्रम से क्या है 5, 4 और 2% भाग खराब अर्थात बोल्ट खराब बन सकते हैं, ये उसकी बता रखा है। बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छा चुना जाता है, निकाला जाता है और वह खराब पाया जाता है। यह हमें दिया हुआ है, वो क्या है पाया जाता है खराब, और जो दिया है वो प्रायिकता, उसको अपन घटना को मानते हैं ए घटना। अब कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है। तो बच्चों, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो खराब है पर कौन सी मशीन से निकला हो, इस मशीन से, बी मशीन से निकला हो, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो बच्चों, आपको बता रखा है कि जो हमें दे रखा है, जो हमें पूछ रहा है कि ये इसकी प्रायिकता निकालनी है, उसको अपन E1 घटना मान लेते हैं और इसी प्रकार फिर E2, E3 घटना मान लेते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। और जो घटना दी हुई है वो घटना ए मान लेते हैं। तो देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो E1 घटना लेते हैं, जो क्वेश्चन में पूछता है उसी को E1 घटना ले लेना है, अर्थात मशीन द्वारा क्या है बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया, बोल्ट मशीन बी से बना है या बनाया गया है। यह घटना हमारी कौन सी हो गई E1। अब E2 घटना लेते हैं, बोल्ट मशीन ए से बना हो, यह घटना कौन सी हो जाएगी E2। इसी प्रकार E3 घटना। तो बच्चों, अगर आप इसको क्या लेते हो E2 घटना भी ले लेते हो, इसको आप E2 घटना लेते हो या E1 घटना मशीन ए से लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा इजी हो जाता है। जो हमें पूछता है, जिसकी प्रायिकता पूछता है, उसको अपन E1 घटना मान लेते हैं तो बाकी घटनाएं मानने में आसानी होती है। अब देखो E3 घटना, बोल्ट मशीन सी से बना हो, और ए घटना दे रखी है कि वह खराब पाया जाता है। ये हमें बोल्ट क्या है खराब पाया जाना, बोल्ट का खराब होना, ये घटना क्या है ए घटना है। अब हमें निकालना है, प्रायिकता निकालनी है कि बोल्ट खराब है और कौन सी मशीन से है, बी से है, अर्थात E1 से, कि वो खराब तो है पर मशीन बी से निकले, उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। ये प्रायिकता हमें निकालनी, और ये प्रायिकता का फॉर्मूला अपन जानते हैं बेस थ्योरम से, वो होता है प्रायिकता E1। और प्रायिकता जब बोल्ट बने, कौन से बोल्ट बने मशीन ए से, और वो क्या हो खराब हो, उसकी प्रायिकता। अब यहां पे कुल प्रायिकता प्रमेय से लिख देंगे, अर्थात ये तो ऐसे कैसे आएगा, प्रायिकता E1 घटना घट गई और एक की अर्थात खराब होने की, प्लस प्रायिकता E2 अर्थात मशीन 2 से बोल्ट बनने, उसकी प्रायिकता, और प्रायिकता है कि मशीन 2 से निकले और वो खराब है, इसी प्रकार से, प्लस मशीन तीसरी मशीन से बोल्ट बने, उसकी प्रायिकता, और तीसरी मशीन से बोल्ट बने और उसके खराब होने की प्रायिकता। तो ये है बेज प्रमेय से फॉर्मूला, और इसके बारे में आप अच्छी तरह बात कर चुके हैं। तो क्वेश्चन को कैसे पहचानना है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट बात है कि घटना में घटना, कह सकते हैं कि घटनाओं में घटना हो,
तो वो कहां से होगा, वो होगा बेद से। अब यहां पे घटना क्या है, घटना ये है कि वो खराब है और कौन से मशीन ए से खराब है, घटना एक हो गई और दूसरी घटना में घटना हो गई तो क्या कहलाता है, बेद से जाएगा और ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है E1 की, प्रायिकता निकालनी है E2 की, और इसी प्रकार हमें प्रायिकता निकालनी है E3 की, और हमें प्रायिकता निकालनी है कि कौन सी मशीन से, E1 मशीन जो हमने कौन सी ली है, B मशीन को लिया है, उससे निकले और वो ख़राब निकले। फिर हमें प्रायिकता निकालनी है कि E2 जो हमने A मशीन को लिया है कि A मशीन से बोल्ट बने वो ख़राब निकले। और फिर हम बात करते हैं E3 मशीन जो C है उससे बोल्ट बने वो ख़राब निकले, इनकी प्रायिकता हमें लेनी है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने E1 माना है B मशीन को, E1 हमने किसको माना है, B मशीन को। थोड़ी सी अगर E1 यहाँ पे B मशीन को माना है तो यहाँ डाटा लेते समय ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे B मशीन को E1 माना है, और अर्थात यहाँ से अपन बात करेंगे तो अपने पास में E1 कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये अपने B मशीन को माना है तो ये 35% आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 35/100। क्यों लिया, दोबारा देखो, क्यों इसलिए लिया क्योंकि हमने E1 जो घटना मानी है बोल्ट मशीन B से बनता है, और बोल्ट मशीन B से बनता है वो क्या है, 35%। वहाँ पे कुल उत्पादन कितना है, 35% है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा है ये बात 35/100। अब E2 घटना को हमने लिया है बोल्ट मशीन A से बनता है और बोल्ट मशीन A से 25% है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 25/100। E3 घटना हमने मानी है कि बोल्ट मशीन C से बनता है और C वाली घटना कितना उत्पादन करती है, 40%, तो यहाँ लिखेंगे 40/100। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे है E1 घटना, अर्थात बोल्ट B से बनता है और वो खराब निकले, और B से बनता है और खराब निकले, वो यहाँ पे दे रखा है, ये A से, ये B से और ये C से। तो B से बनता है और खराब निकले तो यहाँ से लेंगे अपन, तो यहाँ लिख देंगे अपन 4/100, क्योंकि ये क्या लिया है हमने, E1 B मशीन से बोल्ट बनने की लिया है, अर्थात यहाँ से लिया है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे E2, और E2 हमने लिया है A मशीन से बोल्ट बने वो खराब निकले, वो है 5%, तो यहाँ लिखेंगे 5/100। इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा E3 को हमने कौन सी मशीन से लिया है, घटना E3 मशीन C से लिया है, और वो कितना खराब देता है, वह 2% खराब देता है, अर्थात 2/100। तो ये हमने डाटा यहाँ पे ले लिया। अब देखो बच्चों, अब ये मान अपन इस फॉर्मूले में रख देना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मान अपन रख देते हैं फॉर्मूले में, देखिएगा। इसलिए प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता कि बोल्ट खराब आए और कहाँ से आए, B मशीन से, और B मशीन की बोल्ट उत्पादन को हमने E1 घटना लिया है, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है, अर्थात यह फॉर्मूला हम लिखे हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और वो यहाँ पे से लिखना है 35/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A खराब आए कौन सी मशीन से, B मशीन से, और उसका है यहाँ पे 4/100। तो यहाँ लिखना है 35/100 गुणा 4/100 अपॉन, यहाँ पे अपन लिखेंगे ये वाला ही रहेगा 35/100 गुणा 4/100 प्लस यहाँ पे E2 अर्थात इसकी प्रायिकता, और ये लिखना है तो 25/100 और 5/100, तो यहाँ लिखना है 25/100 गुणा 5/100 प्लस, अब देखो, अब हमें ये लेनी है और ये मान लेना है, तो 40/100 और 2/100, तो यहाँ लिखना है 40/100 इंटू 2/100, और इसको अपन सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो जाएगा, इनको अपन सोल्व करते हैं। 5 चौका 20 का 0 2 लगा दिया हमने पास, और 4 × 12 2 14, तो ये अपने पास अपॉन ये रहेगा 10,000। इसी प्रकार से अपॉन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही रहेगा, तो 140/10,000 प्लस यहाँ पे 25/5 तो 125/10,000 प्लस यहाँ पे देखिए अपने पास में 40 × 2 तो 80/10,000। एलसीएम ले लेते हैं तो 140/10,000
अब 10,000 है, वो यहाँ पे एलसीएम से कट जाएगा, तो यहाँ पे इनको टोटल करेंगे वही आएगा। तो देखो यहाँ पे आएगा 5, इनका अपन टोटल कर लेते हैं। 125 है, 140 है और 80 है, तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया और यहाँ पे अपने पास में 3 हो गया। तो ये आ जाएगा अपने पास में 345। अब देखिए 5 से अपन काटते हैं तो 5 दूनी 10, 2 40, तो 8 पंजे 40 और 5 से काटेंगे 6 पंजे 30 और फिर 45 है तो 9 पंजे 45। तो ये प्रायिकता अपने पास प्राप्त हो गई। प्रोबेबिलिटी जब बोल्ट खराब हो, कौन सी मशीन से आए, मशीन बी से बने, तो उसकी प्रायिकता अपने पास आ गई 28/69। अर्थात ये दिया है कि बोल्ट खराब है, बोल्ट खराब है जब मशीन बी से बनता है। तो उसकी प्रायिकता हमने निकाल दी और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। देखिएगा कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है, वह बोल्ट खराब है और वो मशीन बी से बनाया हुआ है। वही हमने लिखा कि वो दिया है कि बोल्ट खराब है जब वो मशीन बी से बनता है, उसकी प्रायिकता अपने पास में ऐसे आ गई। तो बच्चों इस प्रकार से हमें मान लेना है, बस हमें यहाँ पे घटनाओं को मानना आना चाहिए, घटनाओं को पहचानना ये हमें आना चाहिए। अगर ये घटनाएं हमें पहचान ली कि ए घटना तो कौन सी होली, वही लेनी है जो ज्ञात है या घटित हो चुकी है या दिया हुआ है, उसको तो हमें कौन सी घटना लेनी है, ए घटना। और E1, E2, E3 इन घटनाओं को हमें E1, E2, E3, E1 तो मैक्सिमम अपन उनको ले लेते हैं जो क्वेश्चन में पूछ रहा है और बाकी बची हुई को अपन E2, E3 मान लेते हैं तो आसानी रहेगी। पर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर हमने इस घटना E1 है तो ये क्या लिया है, E1 घटना मानिए हमने बोल्ट मशीन बी से बन रहा है, तो ध्यान रखना गलती से यहाँ पे ये मत लिखना 25 बटे यहाँ पे 100 और यहाँ पे 35/100। तो अगर आपको E1 घटना यहाँ पे लिया है बी मशीन से तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 35/100। अगर ये आपने लिया कि E1 घटना कौन सी ली है, अगर आप ऐसे भी लेकर सकते हो कि E1 घटना को मशीन ए से बनता है बोल्ट और E2 घटना मशीन बी से बनता है और E3 घटना मशीन सी से बनता है, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ओनली फॉर्मूला तो वही आएगा, तभी भी अपने पास में यही फॉर्मूला प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा E2, अर्थात हमने E2 क्या माना था, E2 को माना था बोल्ट बी से बनता है, तो आखिर बनेगा यही सारा कुछ। अब यहाँ पे E1 को क्या ले लिया हमने, बोल्ट बी से बनता है। अगर यहाँ पे हमने E1 को क्या लेते, अगर E1 को अपन बोल्ट ए से बनते तो यहाँ पे 25/100 लिखते और यहाँ पे क्या लिखते, अगर E2 से बोल्ट बी से बनता तो यहाँ पे लिखते 35/100। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, जैसा डाटा आपने माना है उसी प्रकार ये डाटा को, प्रायिकता को हमें वहां पे लिखना है, ये गलती मत कर देना, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, उदाहरण 20। अरे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है। एक डॉक्टर कहाँ जाता है, रोगी को देखने जाता है। पहले के अनुभवों से ये ज्ञात है कि उसे ट्रेन से, बस से, स्कूटर से या किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकता ये हमें दी हुई है। ये ट्रेन से है, ये बस से है, ये स्कूटर से और ये अन्य वाहन से आने की प्रायिकता दे रखी है। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसे देर से आने की प्रायिकता यह है। अगर वो किसकी से आता है, ट्रेन से, बस से, स्कूटर से आता है तो इसकी प्रायिकता यहां दे रखी है। परंतु वह अन्य किसी वाहन और किसी वाहन से जाता है, आने पर वह उसे देर नहीं होता अगर तो वो सही टाइम पे जाता है, अर्थात यहां पे प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये ध्यान रखना। यदि वह देर से आया तो उसे ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो बच्चों यदि वह देर से आया, ये दिया हुआ है, तो ये घटना कौन सी हो गई, घटना हो गई अपनी ए। और उसे ट्रेन से आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है और इसको अपन E1 मान लें तो बाकी घटनाओं को, ट्रेन से आने की E1 है तो फिर उसके बाद बस से आएगी E2 और स्कूटर से आएगा E3 और अन्य किसी वाहन से आता उसको अपन घटना मानते E4। तो इस प्रकार अपन पहले समझ लेते हैं कि ऐसे ऐसे हमें मानना है। अब आगे देखिए, अब अपन इसको हल कर लेते हैं। देखिएगा E1 घटना अपन इसी को मानते हैं, ट्रेन से आने पर
वो क्या करता है, ट्रेन से रोगी को देखने जाने की घटना है। ट्रेन से रोगी को देखने जाने की घटना, जाना, ये कौन सी घटना हो गई, E1 मान लेते हैं। इसी प्रकार E2, ट्रेन के बाद में दूसरा ऑप्शन बस से है, तो यहां लिखेंगे बस से रोगी को देखने जाना, ये घटना कौन सी मानते हैं अपन, E2। इसी प्रकार E3, ट्रेन बस उसके बाद में है स्कूटर, तो यहां मान लेते हैं स्कूटर, स्कूटर से रोगी को देखने जाना, ये घटना क्या हो जाती है, मान लेते हैं E3। और भी है एक, वो हो जाएगी E4। और क्या है, अन्य किसी वाहन से, तो यहां लिखेंगे अन्य किसी वाहन से जाना, ये घटना हो गई अपने पास में, घटना जाना, ये घटना हो गई अपनी E3। तो इस प्रकार इन घटनाओं को छांट लेना है। अब घटना ले लिए ए, और ए घटना क्या है, वह देर से जाता है, अर्थात डॉक्टर को रोगी को देखने में देर से जाना। तो यहां लिखेंगे डॉक्टर का रोगी को देखने में देर से पहुंचना, ये घटना हो गई हमारी ए घटना। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जाता है देर से, और किससे जाता है, डॉक्टर देर से आया है, पर किससे जाता है, ट्रेन से, अर्थात इसको हमने E1 लिया है, अर्थात हमें ये निकालना है कि वो देर से तो जाता है, पर किससे जाता है, ट्रेन से जाता है, तो कितने देर से जाता है, उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। और ये अपन जानते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E1 अर्थात ट्रेन से जाने की प्रायिकता, और ट्रेन से जाता है, क्या करता है, ट्रेन से जाता है तो देर होता है, उसकी प्रायिकता। और यहाँ पे तो ऐसे कैसे आएगा, ये वाला ऐसे कैसे आएगा, प्लस प्रायिकता ऑफ E2, और E2 किससे है, वो बस से जाता है, उसकी प्रायिकता निकालनी है। और प्रायिकता निकालनी है कि वह बस से जाता है तो लेट होता है, उसकी प्रायिकता। फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी E3, और E3 क्या है, ये ट्रेन से, बस से, स्कूटर से जाने की प्रायिकता। और स्कूटर से जाता है तो क्या करता है, लेट होता है, इसकी प्रायिकता, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, और E4 क्या है, हमने माना अन्य वाहन से जाने की प्रायिकता, और अन्य वाहन से जाता है तब वो क्या करता है, लेट होता है, इसकी प्रायिकता। तो यहाँ से अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब देखिए, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी E1 की, हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी E2 की, हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी E3 की, और हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी E4 की। उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रायिकता किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कि वो ट्रेन से जाता है तो लेट होता है, इसकी प्रायिकता। हमें ज़रूरत पड़ेगी कि वो किससे जाता है, बस से जाता है तो लेट होता है। उसके बाद में प्रायिकता निकालनी है, डॉक्टर किससे जाता है, डॉक्टर स्कूटर से जाता है, उसको हमने E3 माना है, फिर लेट होता है, इसकी प्रायिकता। और अन्य वाहन से जाता है डॉक्टर और वो लेट होता है, तो इसकी प्रायिकता भी हमें निकालनी है। और इन मानों को अपन यहाँ पे रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो हमें इनकी प्रायिकता निकालनी है, और इनकी प्रायिकता क्वेश्चन में दे रखी है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बेस थ्योरम से ऐसे ही अपन फालतू में डरते हैं। अब देखो, ट्रेन से जाने की प्रायिकता अपने पास में यही है, और हमने यहाँ पे ई घटना को भी ट्रेन ही माना है, अर्थात E1 घटना, तो यही लिखना, ये भी ध्यान रख लेना कि E1 घटना को भी हमने ट्रेन ही लिया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 3/10। तो यहाँ तो लिखना है 3/10। अब देखो E2 घटना, अर्थात E2 घटना क्या है, बस से, और उसकी प्रायिकता दे रखी है 1/5, तो यहाँ लिखेंगे 1/5। E3 घटना स्कूटर से, और इसकी प्रायिकता हमें दे रखी है 1/10, तो यहाँ लिखेंगे 1/10। अन्य वाहन से जाता है, उसकी प्रायिकता यहाँ पे दे रखी है 2/5, तो यहाँ लिख देंगे 2/5।
कुछ नहीं करना, जो दे रखा है वहाँ पर डाटा लिख रहे हैं। अब ये भी दे रखा है हमें, क्या दे रखा है कि वो किससे जाता है, ट्रेन से जाता है, तो लेट होता है। तो ट्रेन से जाता है, ये देखो बच्चों देर आने में, अर्थात ट्रेन से, बस से, स्कूटर से आता है तो उसके देर आने की प्रायिकता है 1/4। तो यहाँ लिखेंगे 1/4। इसी प्रकार से वो किससे आता है, उसके बाद में बस से जाएगा, उसकी प्रायिकता क्या है 1/3। तो यहाँ लिखेंगे 1/3। उसके बाद में स्कूटर से जाएगा या, तो उसकी प्रायिकता दे रखी है 1/12। तो 1/12। अब आगे कह रहा है कि अन्य वाहन से अगर वो जाता है, परंतु अन्य किसी वाहन से जाने पर वो देर नहीं होता, अर्थात वो देर नहीं होता, वो समय पर पहुंचता है, अर्थात तब प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमें ऐसे लिख लेना है। अब ये सारी चीज़ें इस फॉर्मूले में रख देना है। तो देखिए हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी क्या है, डॉक्टर देर से जाता है, किससे आए, देर से आने की प्रायिकता, जब ट्रेन से जाए, देर से जाता है पर किससे जाए, ट्रेन से, वो हमें निकालनी है कि देर से जाता है पर ट्रेन से जाए, उसकी प्रायिकता निकालनी है। यही हमें पूछा है कि उसे ट्रेन से आने की प्रायिकता निकालना, वो देर से आया पर किससे आया, उसे ट्रेन से आने की प्रायिकता निकालनी है। और यही हमारा यहाँ इसको पढ़ना आना चाहिए, वो देर से आया, किससे आया, ट्रेन से आया, उसकी प्रायिकता निकालनी है। और ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे है, तो अर्थात ये मान अपन यहाँ से रख देंगे और इनके मान अपन यहाँ से रखते जाएंगे, अर्थात 3/10 गुणा 1/4। तो यहाँ लिखेंगे 3/10 गुणा 1/4 अपॉन ये ऐसे कैसे 3/10 गुणा 1/4 प्लस ये गुणा ये, अर्थात 1/5 और 1/5 गुणा 1/3 प्लस 1/10 और 1/12, 1/10 गुणा 1/12 प्लस किससे जाए, अन्य वाहन से जाए, उसकी प्रायिकता 2/5। तो यहाँ लिखेंगे 2/5 और लेट नहीं जाता तो उसकी प्रायिकता 0। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3/40 अपॉन में यहाँ पे देखो 3/40 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे देखो 1/15 रहेगा, प्लस यहाँ पे 1/120 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। और इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3/40 तो ऐसे कैसे, और यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेते हैं 120। तो ये 3 बार गया तो यहाँ 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये कितनी बार गया, यहाँ पे 8 बार गया, तो ये 8 एकम 8, और यहाँ पे ये कितनी बार गया, 1 बार। तो ऐसे कैसे, या अपन इसको लिख सकते हैं 3/40 अपॉन यहाँ पे 18/120, या अपन इसको लिख सकते हैं 3 × 120/40 × 18। ये 0 से तो 0 कैंसिल काट देते हैं और 4 से काटेंगे तो यहाँ अपने पास में 3 हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो ये गया 6 बार, और यहाँ से काटेंगे तो 2 बार, तो अपनी प्रायिकता आएगी 1/2। अर्थात अपना आंसर क्या हो गया, प्रायिकता हो गई 1/2। प्रायिकता किसकी निकालनी है कि डॉक्टर देर से आया और किससे आया, ट्रेन से आने की प्रायिकता, देर से तो आया पर किससे आता है, ट्रेन से आता है, उसकी प्रायिकता क्या हो गई 1/2। तो ऐसे अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखने से इतना बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम से अपने डर लगता है, डर बिल्कुल नहीं है, इतना ईजी है ये बेस थ्योरम। इसमें हमें क्या करना है, बस ये फॉर्मूले में रखना है और आंसर लेना है। और हमें सबसे पहले ये 2 ही चीज़ छांटनी है, अर्थात इवन घटना और हमें एक घटना। एक घटना तो हमें पता है हर क्वेश्चन में वो घटित है, ज्ञात है, वो हमें क्या लेनी है, एक घटना। और जो घटना पूछ रहा है हम उसको अगर इवन मान लें, बाकी घटना उसके हिसाब से अपन E2 E3 मान लें, और इनकी प्रायिकता यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है, और उसके बाद में अपन यहाँ फॉर्मूले में मान रख देंगे और ये प्रायिकता निकाल लेंगे और अपना आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो बेस थ्योरम बहुत ईजी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की। देखिएगा उदाहरण 21, और इसको अपन हल करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने में हमें आनंद आता है। देखो कैसे, सभी क्वेश्चनों को, बेस के सभी क्वेश्चनों को हल करने में आनंद आता है। देखो कैसे आता है। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, 4 बातें बोलता है तो 3 सत्य बोलता है, 1 बार झूठ बोल देता है। वह एक पासे को उछालता है और बताता है, क्या बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है,
अर्थात ये सही है गलत है ये हमें नहीं पता, क्योंकि वो 4 बात में से 3 बात सही बोलता है, एक झूठ बोलता है, और ये भी कह रहा है कि पासा मैंने उछाला और उस पर अंक 6 आ गया। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। इस घटना को क्या मानते हैं? इवन, पहली बात। और ये हमें क्या कह रहा है? ये हमें पता है, ये बताया है कि उसने क्या है, संख्या क्या आई, उस पर आने वाली संख्या 6 है। ये घटना ए हो गई। अब दोनों घटना हमें मिल गई, तो पास वास्तव में 6 आने की, वास्तव में नहीं आने की, और ये E2 हो जाएगी, और ये घटना क्या हो गई हमारे पास? ए हो गई। ये छांट लिया, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो, तो सबसे पहले लिखते हैं इवन घटना। वो अपने पास होती है, इवन घटना है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। ये घटना हमने इवन मान ली। अब साथ के साथ ही E2 भी मान लेते हैं कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 नहीं है। और इसकी प्रायिकता तो अपन आसान से निकाल सकते हैं, इसकी निकालेंगे तो इसकी तो आसान से निकाल सकते हैं, 1 माइनस कर देंगे तो निकल जाएगी। अब हमें ए घटना देखनी है, और ए घटना यहां दिया हुआ है कि वह पासे को उछालता है तो उस पर 6 आना, पासे को उछालने पर 6 अंक बताना। ये हम कौन सी घटना है? ये अपने पास में हो गई ए घटना। अब इनकी प्रायिकता लेनी है, और इनकी प्रायिकता हम ले लेंगे। देखो, प्रायिकता इवन, और इवन क्या है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो अपन जानते हैं कि पासे के लिए सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे फेवर में 6 आना, फेवर में कितना हो गया? 1, तो ये हो गया 1, और कुल 6, ये अपन जानते हैं। और अपन ये भी निकाल सकते हैं E2, पासे पे 6 न आना, अर्थात 1 माइनस 1/6 बराबर 5/6। अगर 1 माइनस नहीं करो तो पासे पे 6 कहाँ पे नहीं आएंगे? अपने फेवर में कितनी होगी? 5, और कुल कितनी है? 6, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। अब देखो, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? कि यहाँ पे पासे जो वास्तव में 6 आया, और पासे पे भी उछाला तब भी 6 आया, और हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 और A, अर्थात वास्तव में क्या है? 6 नहीं आया, वास्तव में 6 नहीं आया, परंतु उछालने पे 6 आया। दो अलग अलग बातें, इनको हमें समझना है। कहने का मतलब, इवन हमने मानी है कि वास्तव में पासे पे 6 आना, तो वास्तव में 6 आया, उछालने पे भी 6 आया, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। अर्थात क्या है यहाँ पे सत्य बात हो रही है। यहाँ पे क्या है कि वास्तव में भी 6 है और उछाला तो भी 6 है, तो दोनों बात क्या है? सत्य है। और वो क्या करता है? सत्य कितनी बार बोलता है? सत्य बोलता है 4 में से 3 बार। तो सत्य की फेवर में कितना हो गया? 3, और कुल कितने हो गई सत्य की बात? 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/4। तो यहाँ तो अपन लिख देंगे प्रायिकता आ जाएगी 3/4। सर कैसे आया? दोबारा समझ लो। यहाँ कहना चाह रहा है इवन हमने मानी है कि वास्तव में 6 आना। ए है कि पासे को उछाला पर 6 प्रकट होना, ये बताता है। तो ये दोनों बात क्या है? सत्य है। और सत्य कितनी बार बोलता है? वो 3 बार। कुल कितनी है? 4 बार बोलता है, उसमें 3 बार सत्य बोलता है। तो कुल अपने पास में फेवर में 3 और कुल 4, तो यहाँ पे सत्य बोलने की ये बात हो गई अपनी 3/4। अब यहाँ बात करते हैं इसकी प्रायिकता की, और इसकी प्रायिकता की बात क्या कह रहा है कि वास्तव में 6 नहीं आना, परंतु वो क्या कर रहा है? यहाँ पे 6 बता रहा है। वास्तव में क्या है? 6 नहीं आया,
ये हमने मानी है कि वास्तव में 6 नहीं आया, परंतु वो उछाला तो क्या कह रहा है कि 6 आया है, अर्थात वो झूठ बोल रहा है। और झूठ बोलने की प्रायिकता क्या है, इसमें से अपन 1 माइनस कर देंगे तो ये अपने पास प्राप्त होगा 1/4। या अपन ऐसे करते हैं कि 4 बार बात बोलता है, 4 में से 3 बार सही है, झूठ कितनी बार बोलता है 1, तो फेवर में 1 और कुल क्या है 4। तो वैसे भी आ सकते हैं, 1 माइनस करो या वैसे भी निकालो। तो ये हमने सारे डाटा निकाल लिए। अब इसको अपन फॉर्मूले में रख देते हैं। तो देखिए अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, वो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। देखिए वो हमें दे रखा है, ये लो, ये दिया है कि वास्तव में इसको हमने ए माना है और आने की प्रायिकता अर्थात पासे पर 6 आने की, वास्तव में 6 आने की प्रायिकता, अर्थात यहाँ पे ये उछाला तो 6 आया और वास्तव में भी 6 आया। ये क्या गारंटी है कि इसकी प्रायिकता निकालनी है। और ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी 6 आए और वास्तव में भी 6 आए अपॉन प्रोबेबिलिटी 6 आने की वास्तव में और प्रोबेबिलिटी 6 आए और 6 उछाले तो भी 6 आए पासे को, प्लस प्रोबेबिलिटी E2 वास्तव में 6 ना आए और प्रोबेबिलिटी वास्तव में 6 ना आए और पासे पे उछाले तो 6 आए, अर्थात ये लिख दिया हमने बेज प्रमेय। ठीक है बच्चों, अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे। देखो ये मान अपन रख देते हैं और इनके मान अपन यहाँ निकाल चुके हैं, तो बस अभी हमें मान ही रखना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी E1 1/6 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/6 गुणा 3/4 और ये तो ऐसे कैसे आएगा, वही है ये, तो 1/6 गुणा 3/4, ये प्लस का चिन्ह। अभी देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E2 और E2 की 5/6 और यहाँ पे 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 5/6 है ये और यहाँ पे ये 6 लिख दिया गुणा 1/4 और इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 3/24 अपॉन 3/24 प्लस 5/24, एलसीएम ले लेते हैं तो 3/24 अपॉन 8/24, ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/8, अर्थात ये अपनी प्रायिकता हो गई। प्रायिकता क्या है, ए क्या माना था हमने कि वो पासा उछालता है 6 आए और वास्तव में भी क्या है वो 6 आए, ये सही बोल रहा है, इसकी प्रायिकता होगी 3/8 और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। बेज थ्योरम बहुत इजी है, बेज प्रमेय आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। इसमें तो हमें घटनाएं ही जानना है, E1 घटना, E2 घटना और A घटना, इनको हमें पहचान लेना है। अगर ये घटनाएं हमने जान ली, पहचान ली, उसके बाद में इनकी प्रायिकता है और फॉर्मूले में अपन मान रख देते हैं। और इसके लिए ये बता रखा है कि E1 घटना तो ज्ञात होती है, ये क्वेश्चन में दिया है, घटित हो चुकी है, ये देगा, तो वो तो अपन मान लेंगे A घटना। और E1 E2 जो क्वेश्चन में पूछता है, जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसको आप E1 मान लो और उसके डाटा भी इसी हिसाब से E1 की प्रायिकता लेना, उल्टा मत ले लेना, और E2 E3 उसी हिसाब से रेस्पेक्टिवली ले लेना। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 13.3 के उदाहरण संख्या 19 से लेकर के उदाहरण संख्या 21 तक के उदाहरणों को हल किया, अर्थात इन उदाहरणों को हमने बेज प्रमेय से हल किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 13.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।